स्थित विशाल वट वृक्ष का दर्शन करें। यही सब कृष्ण लीलाओं के साक्षी हैं। भगवान की लीलाओं के समय में जो साक्षी धेनु, साक्षी रेणु और भगवान की बंसी आज भी ब्रज के कण कण में व्याप्त है। विराट वट वृक्ष। यहाँ इतनी परम शांति है, यहाँ बैठे तो बैठे रह जाओगे। भूख प्यास या कुछ नहीं लगती है। निर्बल में तो मामला पाइप जैसा लग गया, शांति सी हो गई। भीड़ ज्यादा और बैठने को जगह नहीं है। चलिए चलिए होती रहती है। इससे भी पुराना है ये जो तमाल है दोनों। अच्छा अच्छा अच्छा। ये विराट वट वृक्ष के दर्शन किए और इसी राधा बाग में आप दर्शन करेंगे तमाल का, श्याम तमाल। भगवान की असंख्य लीलाएं जो हुई हैं, कदम्ब और तमाल, ये दो वृक्षों पर हुई है। और देखिए भगवान के लीलाओं के, अनंत लीलाओं के साक्षी प्रेमी उद्धव जी स्वरूप है ये। वाह क्या बात। उद्धव जी थे, वो बने थे लताओं, जब बनाए कुछ बनाओ तो भगवान ने इनको तमाल बनाया उद्धव। अच्छा अच्छा अच्छा। तमाल लता जो है उद्धव जी का ही स्वरूप, उद्धव जी का स्वरूप है। वाह। वृक्ष ब्रज के भीतर में लता पता के रूप में, पक्षियों के रूप में, अनेकों पशुओं के रूप में, अनेकों कीट पतंगों के रूप में भी बड़े बड़े सिद्ध आज भी विचरण कर रहे हैं। और उन्होंने भगवान का दर्शन करते हुए जिन जिन लीलाओं का आस्वादन किया था, उसका चिंतन करते हुए उस अस्मोर्थ रस का आस्वादन आज भी करते हैं। ऊपर देखो ऊपर। इसकी एक खूबी है, हर आदमी हंसता है वो देखो मंकी अपने बच्चों लगे थे यही खूबी है। राजू ऊपर वो देखो वो लटक रहे हैं जी अपने। और अब इसको छोड़ के चले जाओ, चाहे करोड़पति हो, अरबपति हो, संपत्ति हो, चेहरे पर मुस्कान बड़ा दिखता है। यही तो प्रभु की कृपा का है। बड़े बड़े जो नौ सिर मोर है, हे भक्त तत्काल। वाह। जहाँ बिहारी लालजू तूक मांग खाए गोपाल। यानी बरसाना जो है ब्रिज में भक्ति का ऐसा केंद्र है, ऐसा ट्रांसफार्मर है, यहाँ तुरंत शरणागत होते ही कनेक्शन रहता है। क्या बात। और इस भूमि में, इन घरों में, ब्रिजवासियों के में, यहाँ भगवान श्याम सुंदर स्वयं टूक मांग करके अपना गुजारा, और संत ऋषि जो है महान आत्मा है, वो इससे संतुष्ट होती है और भक्ति को ही प्राप्त होती है। राधे राधे। श्री राधे। वाह। दोबारा से बोलिए। ब्रिज में अपमान ही में मान, हाँ ब्रिज में गाढ़ी सन्मान। क्या बात है। यहाँ उल्टो है पंथ, पंथ करके पयान, पंथ करके पयान। हाँ हाँ। ब्रिज में गाढ़ी सम्मान कर पंथ के पयान। यहाँ उल्टो है पंथ, उल्टो। हाँ। यहाँ उल्टो है पंथ। यहाँ रस में जो तैराक होगा ना, वो ही डूबेगा, वही डूब। सही। निकल के पार जा नहीं सकता। और जगह तैराक जो होगा वो पार जाएगा, यहाँ तैरने वाला ही डूबेगा। बिल्कुल। कृपा करे श्री लाडली, पावे दिव्य संग। कर्म बनाए ना बने भाग्य बनावे। वाह। आप कितना भी प्रयास कर लो, बरसाना हमको जाना है, आप नहीं आ सकते। हमको ब्रिज जाना है, नहीं आ सकते। लेकिन जिस दिन प्रिया जी कृपा करेंगी और जिस दिन आपका पुण्य, जो अनंत जन्मों का पुण्य उदय होगा, आप तुरंत, आपके पास कुछ भी ना हो तब भी आपको सब साधन सुलभ होते हुए आप वृंदावन आ जाए। सही। अब वृंदावन से जब आगे बढ़ोगे छलिया पे से, तो वो बैरू पिया है पूरा। पहले तुम्हारी सारी परीक्षा लेने के बाद ही बरसाने की तरफ एंट्री होगी, नहीं बरसाने का ये सकीबाब आपके अंदर आ ही नहीं सकता। आप डोल जाओ, घूम जाओ, ये अलग चीज है, लेकिन उस रस को, उसका भूमि का रसास्वादन करना, उसका अनुभूति करना, ये तब तक प्रिया जी कृपा नहीं करेगी। ये ठाकुर जी से भी बाहर की चीज है। क्या बात। बहुत
जब ठाकुर जी के यहाँ से जब सुध जाओगे तब बरसाने के सबसे सुंदर है बरसानो ब्रिज में रानी को। और जो सुंदर है ना वही काले ने छुपा रखो, जो सुंदर है वही काले ने छुपा रखो। कैसे छुपा रखो है? जैसे छोटी मैया बच्चा को तैयार करे ना, बढ़िया नहलावेगी धरावेगी ड्रेस पहनावेगी, अंत में क्या करेगी वह कालो ढटोना लगा देगी। तो ये कन्हैया जो है ब्रिज को ढटोना ही है, यानी ब्रिज को इस बरसाने को छुपा रखा। क्या छुपा रखा है? कि जो भी आ पहले मेरे से बत कर, तेरी बुद्धि कुबुद्धि जो भी होगी सब मुझ पे अटक सक। यहाँ से जब तू फ्रेश हो जाएगा, अपनी भक्ति में समझ जाएगा भाई प्रिया जी भी कुछ है। क्यों? संसार तो नायक नायिका से चल रहा है, समाज तो यहाँ है ना, संसार चल रहा है नायक नायिका से। जब तक वो नायक नायिका की बुद्धि भेद से दूर नहीं होगी तब तक शरण में नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। जिस दिन वो भेद बुद्धि खत्म हो जाएगी नायक नायिका वाली, तब जाके पग चापत नंद लला। और जाके पग चापत नंद लला, वो तो वेद प्रसिद्ध पुराणन में। और सुर 33 कोट की कौन गिने, या ब्रह्म रहो लपटा। क्या बात। ढूंढो तो ढूंढो, रसकानो ढूंढो, जाने ढूंढो, कहाँ पायो पतो कहूँ बतायो, कोई कहूँ बतावे कोई कहूँ पतावे। जब पायो तो कहाँ पायो, पलोटत पायो श्री राधे प्रिया जी। प्रिया जी के यहाँ जो राधे राधे बोले और बाकी श्याम पीछे डोले। श्याम में ढूंढोगे, जंगल में डोलोगे और कोई पता ना कौन सी घाटी में गैया चलो। लेकिन प्रिया जी का घर, प्रिया जी का महल, प्रिया जी अपने महल के आसपास ही खेलती रहती है। कभी भी आओ जरूर प्रिया जी वहाँ मिलेंगी, निश्चित मिलेंगी। बोलो राधा रानी सरकार की जय। प्रकट है राधा कृष्ण की, उसके दर्शन है। ये राधा रानी है, ये कृष्ण भगवान, ये काली काली लाइन, ये राधा रानी का मुख है, ये गूंद, ये वाइट वाइट है, ये नाक में नथ में कुंडल, ये घाघरा, ये मुकुट चंद्र का जिसको कहते हैं। ये कृष्ण भगवान का हाथ बांसुरी बजाते हुए, ये बांसुरी, ये उनका, ये दोनों आँखें, ये मुकुट, ये वक्षस्थल, ये चरण, एक ये और एक ये 5000 वर्ष पुराना है। चबूतरा जो कुआं देखा उसका जल राधा रानी को जाता है, उसी से स्नान होते हैं, उसी से भोग प्रसाद बनता है। जो भी फल पूछे में होती है राधा रानी को जाती है। निधवन सेवा कुंज की तरह रात्रि में कोई नहीं रहता, गेट का ताला नहीं लगता, हनुमान जी का पैरा रहता है। आप भक्तों के लिए निकुंज की 2 सेवाएं, यहाँ 20 किलो दाना डलता है मोरों के लिए, और सोनी सेवा। एक दिन का निकुंज का सेवा 600 रुपये का होता है। 20 किलो गेहूँ आते हैं 500 रुपये के, 100 रुपये का सोनी का जोड़ा आता है। जो आपकी श्रद्धा हो, सामर्थ्य हो, राधा रानी प्रेरणा करे वो सेवा करो। ये सेवा करने की जगह है। आप भक्त लोग जो दान करते हो उससे ही सारे बगीचे की व्यवस्था देखी जाती है। बोलो राधा रानी की जय। नहीं आ रही। ये आँखें हैं, ये कानों में कुंडल हैं, ये घाघरा, ये मुकुट, ये कृष्ण भगवान का हाथ बांसुरी बजाते हुए, ये बांसुरी, ये मुख, ये दोनों आँखें, ये मुकुट, ये वक्षस्थल, ये चरण। हाँ चरण भी है, चरण नजर आए। हाँ चरण ये आने वाले टाइम में भी आएंगे, लेकिन हमें पता नहीं था फर्स्ट टाइम आए थे। कल रात को मिले पंडित जी, नहीं बाकी वो पंडित जी नहीं थे, वो जब किसको दे दिया आपने यहाँ, और यहाँ साथ नहीं जो यहाँ के बंदे बैठे आपकी कल में श्री जी मिले हो जाएगा। सब धन्यवाद तुमको करेंगे जिनके से किशोरी जी।
उनका नाम क्या है बताइए। स्कैनर नहीं है, पेटीएम। नंबर बताइए। 8439777112। नीरज गोस्वामी जी हाँ जी। आप ही हैं? भाई हैं इनके, इन पर तो छोटा मोबाइल है। सर वही मिले थे मेरे परसों। अच्छा तो कैसे भाई गोस्वामी जी वही एक ये रहते हैं 3। गोस्वामी जी ये कितने का ये भी मिले दिन का सेवा दिन का वो परसों आए थे हम शाम को, वो हेल्दी से हैं थोड़े। में जो भी कुछ होता है यहाँ पे जल जाता है। राधा रानी को रोज सुबह फल फूल तुले जो भी यहाँ होता है राधा रानी के मेल जाता है। राधा रानी के नाम है संपत्ति। निधवंत सेवा कुंज की तरह रात्रि में कोई नहीं रहता, गेट का ताला नहीं लगता, हनुमान जी का पहरा रहता है। आप भक्तों के लिए यहाँ सेवा आपने कर दी, यही वो है। यहाँ पे महाराज की लीला होती है, शरद पूर्णमासी वाले दिन महाराज की लीला होती है। वैसे रोज राधा कृष्ण चबूतरे पे रास करने आते हैं। बोलो राधा रानी की जय। राजू यहाँ पे जमुना बैठी थी पहले यहाँ। हाँ माता जी नहीं आप करो अच्छी प्राचीन यमुना यहाँ से पहले यहाँ से होकर बहती थी। अच्छा अच्छा ऐसे करके ऐसे जाती थी ऐसे। इसमें 4 स्रोत भी हैं। अच्छा। हाँ हाँ एक उधर, एक कुएं के नीचे, एक उधर। अभी तो इनको चिन्ह दिया है। ये काफी गहरा गहरा था। अच्छा नीचे से यमुना बहती थी, कभी ओवर हो जाती तो ऊपर तक पानी आता था। अच्छा। नहीं इसके नीचे नीचे में प्रवाहिता थी। नीचे प्रवाह होती थी। अब यहाँ से 37 किलोमीटर आगे शेरगढ़ चली गई, शेर क्योंकि हाँ, खुले शेरगढ़ एरिया में तो दर्शन किया। गंगा यमुना को खुले एरिया में से खुला देखो, जगह। जिधर जिधर ढलान होता है उधर उधर की तरफ कहते बहती रेत रेत अभी भी कुछ है। ये तो यमुना जी को रोके हुए उनको खुला बहने देना, हाँ हाँ अपने वेग से बहने दे, तो जिधर जिधर ढलान होता है उधर उधर कटान कर देती है। जैसे गंगा जी को देखो और फिर साल बर्बाद में देखो खुले एरिया में से हाँ साल बर्बाद में कहीं के कहीं बदल पहुंच जाता जाती है, है कहीं। रुख बदल देती है। श्री राधा कृष्ण रास मंडप का दर्शन कर रहे हैं और सुंदर सिंहासन, जिस भी राधा कृष्ण जी की छवि का दर्शन होता है। और यहाँ आज भी प्रभु रात्रि के भीतर में रास लीला को करते हैं। निधिवन सेवा कुंज की तरह यहाँ भी रात्रि में किसी का भी प्रवेश नहीं है। यहाँ कोई देखभाल के लिए चौकीदार, कोई व्यवस्था। हनुमान जी का यहाँ रात्रि में पहरा होता है और हनुमान जी की पहरेदारी में रात्रि में यहाँ कोई भी जीव रुकता नहीं है। ये राधा बाग की महिमा को आप श्रवण कर रहे हैं। दिव्य सघन बाग, यहाँ प्रिया प्रियतम अपनी सखियों के साथ, श्याम सुंदर अपने बाल सखाओं के साथ आकर के सुंदर खेल करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में आज भी यहाँ दिव्य रासोत्सव होता है। ये कर रहे हैं सेवा। हाँ, सुंदर राधा बाग की सेवा में भक्तगण अपने हाथ से गाय के गोबर से इसका लेपन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ का दर्शन, का नित्य पहरा।
इस जगह पर कामदेव का मान मर्दन हुआ। भगवान की रासलीला में कामदेव ब्रज की धरा में प्रवेश नहीं कर पाए। कृष्णचंद्र रासलीला को प्रारंभ करने से पहले दो विशेष गोपियों पर कृपा किए। एक तो काम को ब्रज के आकाश पर स्तब्ध कर दिए और दूसरा गोपियों के मन को चुरा लिया। जब कामदेव को भगवान ने स्तब्ध कर दिया आकाश में, तो कामदेव ने श्याम सुंदर की जब बंसी को सुना तो कामदेव विचार किया, इतना सौंदर्य, इतना आकर्षण तो मेरे और मेरी प्रिया रति में नहीं है जितना श्याम सुंदर की वेणु से जो रस प्रवाहित हो रहा है उस रस में आकर्षण है। और कामदेव को लगा, धिक्कार है, मैं देवता बना, अगर मैं गोपी होता तो मुझे भी श्याम सुंदर की रास में भाग लेने का मौका प्राप्त होता। और इस जगह कामदेव का जो मान था कि मैं इस सृष्टि में सबसे अधिक जगत को मोहित करने वाला हूँ, इस मान का, इस अहंकार का मर्दन हुआ। और कामदेव कृष्णचंद्र का आकाश से ही दर्शन करते हुए उनके चरणों में अपने आप को प्रणिपात कर रहे हैं। रुद्रावतार हनुमान जी का दर्शन। भगवान की लीलाएं रामा अवतार में हुई हों या भगवान की लीलाएं कृष्णा अवतार में हुई हों, सभी लीलाओं के साक्षी और सभी लीलाओं में भूमिका और सभी लीलाओं का आस्वादन करने के लिए स्वयं महादेव, स्वयं महादेव आए हैं। महादेव यहाँ गोपी बनकर भी आए। और महादेव जब कृष्णचंद्र का प्रादुर्भाव हुआ तो कृष्णचंद्र के बाल रूप का दर्शन करने के लिए भी गोकुल में पधारे। ग्रहण करने से सारी बीमारी खत्म हो जाती है। अभी त्रिवेणी कूप में चलेंगे जी। हाँ, आइए हम त्रिवेणी कूप का दर्शन करते हैं। यहाँ इस कूप में 3 धाराएं आकर मिल रही हैं और इस जल के सेवन से निर्मल भक्ति और शारीरिक पटल पर रोगों का नाश होता है। आइए दर्शन करें त्रिवेणी कूप के। त्रिवेणी कूप के आप दर्शन कर रहे हैं। ये त्रिवेणी कूप राधा बाग में स्थित है। अब जो चीज़ राधा रानी ने स्वयं ब्रज की जो महारानी है, उन्होंने अपने हाथों से जिस वन को लगाया उसकी महिमा का हम तो चलो क्या वर्णन कर सकते हैं माता जी। आप सोचो, राधा रानी यहाँ खेलने आती थी, फल फ्रूट जो भी कुछ लगता था उसका पान करती थी। और बताए यमुना भी यहीं बहती थी। हाँ जी, यमुना नदी पास से ही ऐसी। हाँ, बना हुआ है इधर है, दिखाता हूं। किशोरी जी यहाँ अपनी सखियों के साथ खेलने आती थी। नाना प्रकार के खेल, श्याम सुंदर से मिलन, दिव्य वन, त्रिवेणी कूप का दर्शन। यमुना जी भी यहाँ पर। हाँ? यमुना जी भी। हाँ, जमुना जी का भी अभी हम दर्शन करते हैं। हम राधा बाग का दर्शन करते हुए जा रहे हैं। चलिए पहले आ गए तो शाम को बंद हो जाता ना, ईदी बंद की तरह ये भी बंद हो जाता। अच्छा, हाँ जी, मैं सवरिया को बोला था कि इस बार दर्शन कराइए राधा बाग के। आप राधा बाग का दर्शन कर रहे हैं। ये वो स्थल है जहाँ पर किशोरी जी अपनी सखियों के साथ दिव्य नाना प्रकार के खेल को करती थी। सभी की सभी गोपियाँ, भगवान कृष्ण, बाल सखा इसका दर्शन करके आह्लादित, आनंदित
वैकुंठाधिपति रास रासेश्वर श्री कृष्ण जिस रस को जगत को प्रदान करते हैं, वो रस श्री जी के माध्यम से ठाकुर को प्राप्त होता है। अब हम दर्शन करेंगे रास मंडप के और आचार्य जी को बोलेंगे कि हमको सुंदर इस स्थान की महिमा का वर्णन करें। हाँ हाँ, नहीं, एक बार बस ऐसे दर्शन करा दो। आइए, रास मंडप की हम लोग परिक्रमा करते हैं। प्रिया जी श्याम सुंदर संघ यहाँ विराजते। गाय के गोबर से लिपा हुआ है। सुंदर गाय के गोबर से स्थान को लेपित किया हुआ है। सुंदर जय हो, जय हो। दर्शन हो रहे हैं, अभी लाया ना, हो रहे यहाँ से देखोगे ना राधा रानी, ये ठाकुर जी, ठाकुर जी और राधा रानी, ध्यान से देखो, बंसी बजा रहे हैं, ये राधा रानी और राधा रानी साथ है, देखा, ध्यान से देखना, राधा रानी और ठाकुर, बिल्कुल, ये देखिए नेचुरल अपने आप। आज बहुत सेवा करी। अच्छा, यही ना, ये 4-5 भगत आए। इसमें आप ध्यान से देखिएगा, श्यामा श्याम की दिव्याति दिव्य मधुर छवि का दर्शन हो रहा है। अंतरंग में जाकर के इसके दर्शन की अनुभूति करें। अब हम इसकी महिमा आचार्य श्री से सुनते हैं। बोलो लाडली लाल की जय हो। ये बरसाना जो है राधिका जी का अपना निजी घर है। श्यामा तेरो भलो बनो, गहवर बनो और खोर साथी, संतन के मन मानो, और नागरी दास बास बरसानो, भानुमती जय जा। व्यास जी को केवल 2 ही जगह दर्शन हुआ, लागी रट राधा श्री राधा नाम, और ढूंढ फिरी वृंदावन शिविरो नंद डिठो नाशा। के मोहन खोर सांकरी, के मोहन नदगाम, और व्यास दास की जीवन श्यामा धन बरसानो। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊँ, पढ़ो रहूँ कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊँ। जा रजकू शिव शनकादिक याचत, सोरस शीस चढ़ाऊँ, और व्यास स्वामिनी की छब निरखत, बिमल बिमल यश गाऊँ। राधिका जी की 8 सखियाँ हैं, ललता, विशाखा, चित्रा, चंपकृता, रंग देवी, सुदेवी, इंदुलेखा, तुंग विद्या। 8 सखियों के 8 गांव है पास पास। ऊंचा गांव जैसे ललता जी का है। लाला इधर कुआ परिक्रमा लगा। हाँ, परिक्रमा। जय। ये बरसाने का महत्व है। हाँ, ये किसी समय में यहाँ यमुना जी है, यहाँ यमुना जी का जल विहार होता था। ठाकुर जी और श्री जी नौका विहार करते थे। अभी भी कभी कभी मन करता है तो ठाकुर जी श्री जी यहाँ पर नौका विहार करते, जल विहार करते थे। जब श्यामा श्याम, जब किशोरी जी इस राधा भाग में अपनी सखियों के साथ नाना प्रकार की लीलाएं करते थे, तब उसमें से श्याम सुंदर के साथ यहाँ पर नौका विहार करती थी। और इस जगह पर यमुना जी प्रवाहिता थी। जब श्याम सुंदर श्री जी के साथ लीलाएं करती थी, यमुना जी को अति आनंद, आह्लादनी, कल्लोलनी होकर के यमुना जी प्रवाहिता थी। और साक्षी रूप में यमुना जी यहाँ पर श्याम सुंदर की लीलाओं का दर्शन करते थे। जय हो राधा बा।